स्वर्ण कवच और कुंडल लिए एक बालक समाज के नियमों से परे नदी की लहरों के साथ अपने भाग्य की ओर बढ़ रहा था। संपूर्ण हस्तिनापुर में उस दिन एक अनजान शिशु पहुंचा, जिसे कोई नहीं जानता था, पर जिसकी वीरता का इतिहास सदियों तक गूंजता रहेगा। जब वीरता जन्म से नहीं बल्कि संघर्ष और निष्ठा से बनती है, तब जन्म होता है एक महान योद्धा का, जिसे दुनिया कर्ण के नाम से जानती है। दोस्तों, आज की कहानी है महाभारत के महान योद्धा महारथी कर्ण की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी प्रारंभ होती है 5000 वर्ष पूर्व के शुरसेन राज्य से। शुरसेन की धरती पर तब वसंत का सुहावना मौसम था। गंगा की धाराएं मंद मंद बह रही थीं। वहां एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था कुंती। कुंती को बचपन से ही अतिथियों की सेवा में अद्भुत आनंद आता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा राजमहल में पधारे। उनका स्वभाव प्रसिद्ध था, क्षण में प्रसन्न, क्षण में क्रोधित। किंतु कुंती ने अपनी विनम्रता, तन्मयता और सेवा भाव से उनका हृदय जीत लिया। वह उनके लिए प्रतिदिन स्वयं भोजन बनाती, जल लाकर देती, उनके आसन को सजाती और उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनती। महर्षि ने कई महीनों तक वहीं निवास किया और जाते समय कुंती को एक दिव्य मंत्र का वरदान दिया। हे कन्या, इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी, वह देवता तुम्हें संतान के रूप में वरदान देगा। कुंती ने उस मंत्र को अपने हृदय में सुरक्षित रख लिया, परंतु युवावस्था का उत्सुक मन कहां संयम से बैठ सकता है। एक दिन जब पूर्व दिशा में लालिमा फैली हुई थी और आकाश में सूर्यदेव की स्वर्णिम आभा चमक रही थी, कुंती को एक शरारती जिज्ञासा जगी। क्या सचमुच यह मंत्र काम करेगा? उन्होंने जांचने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यदेव का आवाहन किया। अगले ही क्षण आकाश में स्वर्णिम किरणों का तूफान सा उठा और उनके सामने खड़े थे स्वयं सूर्यदेव, तेजस्वी, प्रखर और अद्भुत। उनकी आंखों में अपार करुणा थी और उनके तेज से महल का कक्ष स्वर्णिम हो उठा। सूर्यदेव ने मधुर स्वर में कहा, कुंती, तुम्हारे मंत्र ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें अपना अंश देता हूं, एक पुत्र जो कवच और कुंडल से युक्त होगा